वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर न छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी कमरा लड़कियों से भरा जो सुबह तक दुआ कर रही हैं। क्या आपके लिए काफी है? अभी इतना काफी है, मगर और बहुत काम है। चलो। जीत गए हम, जीत गए हम। दोस्तों, अभी सिर्फ वक्ती तौर पर ये फैसला हुआ है और हमारे लिए ये काफी पुरुमीद है। इरादा तब्दील कर लिया है, नहीं पढ़ूंगी मैं। अलिफ, लड़की यहाँ आओ। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मार दूंगा तुम्हें। थप्पड़ खाना है क्या? छोड़ो बाबा, बस बहुत हो गया। दाखिला नहीं करवाना मुझे। कसम से मार दूंगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ। मार ही दो मुझे। अलिफ, दाखिला हो गया बेटा? छोड़ो तुम अल्लाह के लिए। एक तो लड़की का दिमाग खराब किया, फिर पूछते हो दाखिला हुआ या नहीं। नहीं करवाया, वापस आ गई है। ना करें आप ये सब कुछ, ऐसी जिल्लत उठाने की जरूरत नहीं है। अब गलत बात कर रहे हो तुम। मैंने ये फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या जतन किया है। अल्लाह के लिए मेरे ये हाथ देखो, इसको मार मार के मेरे ये हाथ सुर्ख हो गए हैं। लड़की तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई। जीत गए हम। सही कह रही हो सुहेला, दाखिला हो जाएगा अब मेरा। हाँ हो जाएगा, हम सबका हो जाएगा। सुहेला, सुहेला। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने तो तुम्हें देखते ही कह दिया था, ये आदमी है ना, किंग है, किंग। मेरी भी जान छूटी अब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इब्राहिम भाई, अल्लाह आपसे करोड़ दफा राजी हो। शुक्रिया बेटा तुम्हारा भी। चलो अब वक्त जाया ना करो, जाकर दाखिला करवाओ। चलो निकलो निकलो, चलो चलो। गुड आफ्टरनून। शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको सर? और अभी कुछ नहीं, पहले ये टेबल साफ करो। जी सर। सब कबाब खाएंगे? हाँ, मगर मैं एक नहीं दो खाऊंगी। तो तुम दो ले लो।
ओके सर, और कुछ चाहिए? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी इब्राहिम भाई को। देखो अब जरा। रुके भाई, कहने दें। मेरे लिए बाप एक डर का नाम था, एकदम मुंह पर पड़ जाने वाला थप्पड़ था। डांट थी, जिल्लत थी, हकारत थी। क्या करती, बाप थे वो मेरे, ऐसे ही थे। किसी और तरीके से मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन बाप तो शफकत का नाम है। जो भी हो, सपोर्ट करने वाली हस्ती होती है, जिसको अपनी हर जरूरत बताई जाती है, जिससे डरा नहीं जाता, भरोसा किया जाता है, अपना हर दुख दर्द शेयर किया जाता है। आपको याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि इस नाम को कैरी करने के लिए अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी अता की है। आप मुझे सहारा ना देते तो मैं ये सब ना कर पाती इब्राहिम भाई। आज अगर एलिफ का सर ऊंचा है तो आपकी वजह से। मेरी तमाम बहनें आज आपको अपने बाप का दर्जा देती हैं। अरे भाई, इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए कबाब? इब्राहिम साहब कहाँ मिलेंगे? इब्राहिम साहब। हाँ बोले। कमांडर कुदरत राय आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग खाओ, मेरा एक काम निकल आया है। फिर मिलते हैं। हाँ, एंजॉय करो। क्या हुआ इब्राहिम साहब? कुछ नहीं अदीला साहिबा, खाने के बाद आप लड़कियों को हॉस्टल ले जाना, ठीक है? मैं वहीं मिलूंगा। मगर चलो, सब ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अदीला साहिबा, फिर मिलते हैं। आप खाना खाएं। प्लीज उस तरफ। मैं जरा हाथ धो लूं। अच्छा बेटी। चलो बच्चों, अब हम खाना खाते हैं। क्या हुआ? आपने प्लान चेंज किया है सर? नहीं। तो फिर आदमी क्यों भेजे आपने यहाँ? मैंने आदमी भेजा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी सिविल कपड़ों में 2 लोग हमारे मैनेजर को लेकर गए हैं। तुम्हें यकीन है? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने हरगिज ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। किसने दिया फिर? इस काम में कोई और भी है? जरूर कोई और भी है, मगर अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मेरे पैगाम का वेट करो। आया साहिल, मना लो खुशी तुम यारो, ऐसा भी सुहाना यारो। ये मछली चल गई है, पलटो इसे। मैं देखता हूँ, ये हमारा शाहाना अंदाज तो देखो, बादशाह का भी नहीं होगा। बड़े मजे हैं यार। लड़की को कॉलेज में डाल दिया, पैसे जेब में। चले चले हम तो चले, दिल जले हम करे क्यों हम। आराम से यार, क्या कर रहे हो? साथ ना लगो, उधर जाओ। उधर देखो भाई। शलमाज कौन है? ये खींचो ये रस्सी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कोई कसूर हो गया हमसे? अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दें हमें जनाब। हमने बेटी का दाखिला करवाया है, उसकी खुशी मना रहे हैं। दाखिला करवाया या गायब कर दिया कब्र में?
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या गलती हुई बता दे खुदा के लिए हमें। चलो चलो, तुम्हारे खिलाफ बेटी को कत्ल करने की शिकायत है। क्या? कैसा कत्ल इंस्पेक्टर साहब? कसम खुदा की ये झूठ है, इल्जाम है। बोली बैग तेरे पास अमानत है, समझा? किसने कहा है आपसे? जिसने भी कहा है झूठ बोला है। चले चले हम तो चले, चले चले हम तो चले। यहाँ पर तो कोई बॉडी नहीं है जनाब। आपको यकीन है कि बॉडी यहाँ पर ही थी? कसम से मैं सही कह रही हूँ, कल रात ही यहाँ लाया था कि यहाँ दफनाया है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, मारने का तो बताया था, मगर बताया नहीं कहाँ दफनाया। खुदा के लिए ढूंढे मेरी बेटी को। देख लें, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं। कहाँ है मेरी बेटी? फिर कहाँ है? कहाँ है मेरी एलिफ? इब्राहिम भाई एकदम ऐसे चले गए, मेरा दिमाग वहीं लगा हुआ है। वो खैरियत से वापस तो आ जाएंगे ना? इजी रहो, आ जाएंगे इंशाल्लाह। टिश्यू खत्म हो गए, है किसी और के पास? रुको, मेरे पास है। थैंक यू। लड़कियों, मैं एक फोन करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक फोन कर सकती हूँ? जितने भी पैसे होंगे दे दूंगी। पैसों की कोई बात नहीं, आप करें फोन। जी बोलिए। डेनिस, एलिफ। मसरूफ तो नहीं हो? तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं, कैसा तंग करना, फ्री हूँ मैं। कुछ हुआ है क्या? मैं भी आ जाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ, इसलिए फोन नहीं किया था। मैंने सोचा बता दूं कि ठीक हूँ। खैरियत है? मेरा एडमिशन हो गया है। इब्राहिम भाई केस जीत गए हैं। ओह रियली? मुबारक हो। आखिरकार हिजाब वाली तस्वीर कबूल कर ली उन्होंने। इंशाल्लाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम भी सोच रहे होगे। एक तरफ कहती है आओ नहीं, दूसरी तरफ फोन भी कर रही है। लेकिन मुझे गलत मत समझना, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तुम ना होते तो उस गांव से कभी ना निकल पाती। अगर हिम्मत ना दिलाते तो शायद यहाँ कभी ना आ सकती। नाराज हुई, लड़ाई की बहुत तुमसे, मगर तुमने कभी किसी मुश्किल में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी नादान हूँ पर तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम खुश रहो, यही काफी है। हेलो हेलो एलिफ। हो गया तुम्हारा काम? चलो चलते हैं अब। अच्छा चलो, आ रही हूँ। ये हॉस्टल का मालिक है, नाम है इब्राहिम। ये वो लड़की है जिसका पीछा करना है। ओके।
ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं? और कितना वेट करना पड़ेगा? जल्दी में हो क्या आज लॉयर? मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ? केस पर पहुंचना है। तुम सब लोग बाहर जाओ। काफी अरसे बाद देखा है। बूढ़े हो गए हो लॉयर। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। बरसों पहले जब हमारे रास्ते अलग हुए थे तो तुमने एक वादा किया था कि दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आओगे, खास तौर पर राना के। राना को मैंने यह बता दिया था कि मेरे पेशे में जातियात नहीं है। राना साहिबा? मैं समझता हूं लॉयर, मगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। हिजाब के नाम पर, लड़कियों के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर राना के रास्ते में फिर आ गए हो तुम। मैं हमेशा से एक ही रास्ते पर था, वो जिस दिन मुझे मिली तब भी और आज भी। वाह वाह वाह। राना खुद आई थी मेरे रास्ते में और उसके बाद समझ गई कि मेरे रास्ते में आना ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये कोशिशें जारी रखेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे और बहुत जल्द हम इन ज्यादतियों को इख्तिताम पजीर करेंगे। अभी एक ही केस जीता है, इतना भरोसा ना करो अपने आप पर इब्राहिम लॉयर। इस इशू को सालों लगेंगे सॉल्व होने में, और जानते हो कुछ अरसे बाद क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? तुम इसी रस्सी से लटके हुए नजर आओगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा। वो लड़कियां, भरोसा है जिन्हें तुम पर बर्बाद हो जाएंगी उनकी जिंदगियां। हॉस्टल को आग लगा दूंगा लॉयर, और साथ तुम्हें भी। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है लॉयर। या तो तुम इसे अपने हाथों से खींचोगे या फिर मेरा इंतजार करोगे इसे खींचने के लिए। चॉइस तुम्हारी है। एक छोटी सी जान है तुम्हारी, उसे भी खुशी खुशी ले लूंगा मैं लॉयर। कुदरत साहब, तुम्हें शौक है मुझे लटकाने का? हाँ, लटका दो, फिर मेरी जगह कोई और वकील ले लेगा, और वो लड़कियां जिन्हें तुम दुश्मन समझते हो वो भी मर सकती हैं। मर जाए, उनकी जगह हजारों आ जाएगी, और तुम्हारा ये केस कभी खत्म नहीं होगा कुदरत साहब। और ये रस्सी भी एक दिन थक जाएगी कुदरत साहब।
कौन लोग हैं ये? क्या हो रहा है ये क्यों आए हैं? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? कौन है आप लोग, बताएं मुझे। बल्दिया से आए हैं हॉस्टल को सील करने। क्या मतलब, क्यों सील कर रहे हो? लाइसेंस का इशू है। कैमरा अंदर है क्या है? ये सालों से कायम है, अब कहाँ से निकल आया लाइसेंस का मसला? हमें तो सील करने का ऑर्डर मिला तो हमने कर दिया। मेरी चीजें अंदर रह गई हैं, उनका लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक सिर्फ तुम्हारी ही रह गई हैं, हम सब भी बाहर हैं। क्या करेंगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। देखो मेरी आंखें निकल हैं जो मैंने लड़की को मारा हो। ऑफिसर कहाँ से ले आए हो ये बात? मैंने खुद इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में मेडिकल में उसका दाखिला करवाया है, हॉस्टल में है। अब उसकी माँ को न सुने, वो थोड़ी पागल है बेचारी, खुद ही खुद सोचती रहती है वो। तुम्हारी बेटी ने बताया है, तुमने मार दिया है उसे। मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया ऑफिसर, मर गई कह दिया होगा मैंने उसे। क्या पता था उस पागल औरत ने बाद में ये करना है। यहाँ से निकलते हुए उसे पागल खाने में ले जाऊंगा मैं, ताकि उसका मुकम्मल इलाज हो सके। सर ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने लड़की को नहीं मारा, लड़की का आज एडमिशन हुआ है। देख लिया आपने ऑफिसर, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा, आप यकीन नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है, जा सकते हो तुम। हाँ चलो जी, खैर से भला हो आपका। नहीं रखा ना अपना मुंह बंद, और अगर हम पकड़े जाते तो इस्तांबुल घूमने के बजाय जेल में सड़ना पड़ता। रिजाल, इसने बता दिया मेरी बेटी कहाँ है? कार्रवाई हो गई है, इसका कोई कसूर नहीं है, जा सकता है। क्यों छोड़ रहे हैं इसको? मैंने बताया है ना कि इसने बेटी को मारा है। कोई नहीं मारा इसने, चलो अब तुम भी। एलिफ जिंदा है? हाँ जिंदा है वो। मैं कहता हूँ तो यकीन नहीं करती, आप लोगों को शायद यकीन कर ले। मेरे फूल, क्या तुम भूल गई हो बेटी को? हाँ भूल गई हो एलिफ को? मैं याद करा दूंगा, बिल्कुल फिक्र न करो। चलो आप लगो मेरे आगे, चलो जी चलो। आओ 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 मेरे फूल आओ। अगर जिंदा है तो क्यों नहीं बताते मुझे? कहाँ है मेरी बेटी, क्यों नहीं बता रहे? आओ बताता हूँ तुम्हें एलिफ का मेरे फूल। आओ, अल्लाह ना करे अगर पुलिस को बता दिया तो जेल में डाल देंगे मुझे। आओ, एलिफ से मिलना चाहती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? आओ मैं मिलवाता हूँ तुम्हें एलिफ से। या ये क्या तरीका है? हम बाकायदा सड़क पर आ गए हैं। ठंड भी बहुत है, मैं तो काम काम कर मर ही जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटी, अभी इब्राहिम साहब आ जाएंगे, निकाल लेंगे कोई रास्ता। क्या हो रहा है यहाँ? सभी बाहर निकाले गए हैं। मालूम है, मुझे भी देर से पता चला, मगर ऐसा होना बहुत जरूरी था। कैमरा अंदर है क्या है? मालिक के कमरे में रखा था, किसी को मिल गया तो बर्बाद हो जाएंगे। कम ऑन, डोंट पैनिक, ठीक है? हमारा प्लान इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तुम बस किसी तरह वो कैमरा अपने हाथ में करने की कोशिश करो। आई विल कॉल यू लेटर। काश मुझे पहले से खबर होती कमांडर, ऐसा प्लान तो मैं भी बना लेता। अब किसी बात की गुंजाइश नहीं। उन लोगों ने हमारी आंखों में आंखें डालकर केस लड़ा है। तुमने तो 10 दिन में जवाब देना था, ये फौरन हल करना था। बेहतर होगा इस मसले को जल्दी हल कर लें, वरना मुझे खुद करना पड़ेगा। एज यू विश कमांडर। आज के लिए मेरे लायक कोई और हुक्म है तो बता दीजिए। वेट, मैं इस आदमी को अपने इलाके में बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं।
डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक मैं मजीद मालूमात इकट्ठी करता हूँ कमांडर। उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पता लगाता हूँ। यकीनन कोई इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी। मैं पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका हूँ ऑफिसर, तुम भी देख लो और इधर उधर होने के बजाय अपना जरूरी काम करो। जो आपका हुक्म कमांडर। जिस राना को मैं, बल्कि राना मैडम को मैं जानता हूं, वो ऐसा ही करती थी। वो लोगों को समझती थी और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। अस्सलाम वालेकुम राना मैडम। वालेकुम सलाम संजार साहिब। ओह गॉड। Thank you so much. You're welcome. Have a good day, ma'am. Goodbye. भाई। हाँ राना डियर। संजार साहब घर तक आए हैं तो यकीनन कोई अहम मसला दरपेश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारे मुखालिफ एजेंडे का जो लॉयर था ना, बेचारा अपनी जीत की खुशी भी नहीं मना सका वो ठीक से। उसे क्या हुआ? बेचारे आदमी का हॉस्टल ही बंद हो गया, लड़कियां सड़क पर आ गई। भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और रास्ता नहीं है? वो केस को जारी रखने के लिए बाजिद है, उसे रास्ते से हटना होगा हर सूरत में। ये किसने कहा? परिंदों ने बताया राना डियर। यार एडम, तुम्हें कैसे कुछ नहीं मिला? उस आदमी का हुलिया बताया है, गाड़ी का नंबर दिया है, फिर भी कुछ नहीं पता चला। तुम्हारी तरफ से खबर। ठीक है एडम, तुम्हारी तरफ से खबर का मुंतजिर हूँ। बहुत हो गई, जाकर उस लड़की से कहूंगी छोड़ दे तुम्हारा पीछा। अम्मी अगर आपने ऐसा कुछ किया तो माफ नहीं करूंगा। ना करना माफ, चाहे तो शक्ल भी ना देखना मेरी। मेरे लिए तो तुम्हारी जिंदगी अजीज है सबसे बढ़कर। क्या हो रहा है? कैसा शोर है ये? तंग आ गई हूँ मैं, दिन में अलिफ रात में अलिफ। अब कोई और बात रह ही नहीं गई इस घर में करने के लिए। डेनिस, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या कि वो कैसी जगह है? क्यों जिद कर रहे हो? अब समझ गया, तुम्हें सबूत चाहिए ना, देता हूं मैं तुम्हें सबूत। इसको देखो और अपनी तसल्ली करो। पकड़ो इसे, देखो देखो, नजरबंदी का केस, 5 सालों में 12 केस। पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले हॉस्टल का मालिक कैसा आदमी है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, जितने भी जराइम है वो सब करता मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है उस आदमी का अपने हॉस्टल और पैसे से लगाव होगा? बिल्कुल नहीं। एक ही मकसद है उसका, अक्सरियत पसंदी को पैदा करना, और वो लड़की भी उसके साथ है। ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ? कुछ करेंगे नहीं क्या? ऐसे गुलामों की तरह दरवाजा खुलने का इंतजार करते रहेंगे क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, ठंड लग रही है यहाँ, भूख भी लगी है, चीजें भी अंदर हैं। तुम्हारे पास दिमाग है भी कि नहीं? यार क्या हो गया है? तोड़ देते हैं, चलते हैं अंदर। तुम लोग कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है यार? रुको, तुम इस जगह को क्या समझती हो? हमें क्या समझती हो? इतना कुछ किया हमारे साथ कॉलेज में, इतनी अजियतें दी हमें, हमने कोई आवाज निकाली? क्या हम टूटे?
हमने हमेशा अदालत पर छोड़ा सब कुछ। जो चाहिए था वो हासिल कर लिया। इसके बाद भी ऐसा ही करेंगे, जो हमें ज़ेब देता है वो ही करेंगे। इब्राहिम भाई आ जाएंगे थोड़ी देर में, वो बताएंगे कि क्या करना है। चलो। बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मी को कुछ करेंगे तो नहीं ना? चुप करो तुम, बोलती रह जाओ। थोड़ा सब्र करो। क्या मसला है तुम्हें? यलमास, समंदर के बीच में क्या लेने जा रहे हो तुम? मेरी जान, तुम बेटी से मिलना चाहती हो? तुम्हें बेटी से मिलवाऊं मैं, दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी बेटी। थोड़ा सब्र कर लो। एलिफ का समंदर में क्या काम भला? हाँ, समंदर में क्या काम? रुको तुम। यलमास कहाँ ले जा रहे हो? रुको, एलिफ के पास जाएंगे, हैं? तुम्हें भी वहीं पहुंचा देता हूँ। मुस्कुराओ जरा। एलिफ समंदर में नहीं है, बल्कि समंदर की तह में है। देखो देखो, नहीं है उधर। देख रही हो? मतलब मुझे शायद होगी। हाँ, प्रोफेसर ने यकीन नहीं किया, इसलिए कि मैंने कहा था तुम पागल हो। यलमास, बाबा क्या कर रही है? एलिफ का नाम नहीं लोगी, समझी? एलिफ का नाम नहीं लोगी। एलिफ नहीं है, एलिफ मर गई है समंदर की तह में। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। बाबा ना करे, खुदा के लिए बंद करो कि अपना मुंह। सुना तुमने? या फिर मार दूंगा, कसम से मार दूंगा तुम्हें। भेज दूंगा बेटी के पास। चलो चलो चलो, बैठो यहाँ। एलिफ नहीं है, मर गई है वो। कमांडर, हमारे साथ मीटिंग करने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई मसला हो तो उसको सुनकर उसका हल निकालें। आपको बताऊं, बहुत मसाइल हैं हमारे साथ, हम पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। समझ रहा हूं। ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं। सुबह शाम पूछे बगैर हमारे घर में दाखिल हो जाते हैं वो। कहने को तो ज्यादती है ये, लेकिन अब तो हम अपने साय से भी डरते हैं कमांडर। हमारा अकीदा तो जैसे हमारे लिए जुर्म बन चुका है। हर वक्त की नजर रखने से हम मस्जिद से भी महरूम हो गए हैं। मैं स्कूल में दीनी सकाफत और इखलाकियात का टीचर हूँ। उनके सिलेबस को मुझे पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपने अकीदे को लेकर खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता है। मुझे ये सब पता है, बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। इस सेक्टर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर अकीदे और मजहब का एहतराम करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ। शुक्रिया कमांडर, हमें ये मालूम है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अब आप लोग हर नाइंसाफी की मुकम्मल रिपोर्ट देंगे मुझे। हर जुर्म का कानूनी तौर पे नोटिस लेंगे हम लोग, और आप सबको मैं खुद लीड करूंगा। लड़कियों, खैर है ना? तुम्हारा सामान बाहर किसने रखा? निकाल दिया है हमें बाहर इब्राहिम साहब। कहते हैं लाइसेंस नहीं है, सील कर दिया है दरवाजा। किस लिए ऐसा कर रहे हैं इब्राहिम भाई? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? और क्या बिगाड़ोगी बेटा, केस जीत गई हो, हिजाब के साथ एडमिशन हो गया है। क्या इससे बड़ा कोई जुर्म है? सबब यही है वाकई में। बेटा, हकीकत इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। तुम इतना ही जान लो तो काफी है। क्या करेंगे अब? कहाँ रहेंगे? इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ऐसे कैसे हो सकता है इब्राहिम साहब? सुबह तक दरवाजे पर तो नहीं रह सकते ना। लड़कियों को एक दो करके हम अपने घर रख लेंगे। सही है, सही कह रहे हैं। लड़कियों चलो उठाओ अपना सामान। इब्राहिम भाई क्या मतलब? वो लोग हमें इस तरह झुकाते रहेंगे और हम झुकते रहेंगे? एक फोटो के लिए इतना कुछ झेला है, इसे भी झेल लेंगे। जैसे हमने केस किया था उसी तरह ही दरवाजे के खुलने का इंतजार करेंगे जब तक हमसे हुआ। ऐसे कैसे बेटा? ठंड से बीमार हो जाओगे। यानी बहुत ठंड है बाहर।
यहाँ तो नहीं रुक सकते ना? जिसने आज ये किया है अल्लाह जाने कल क्या करेंगे। अगर आज चुप करके बैठ गए तो कल को कैसे मुकाबला करेंगे। शाबाश लड़की। एक बात बताएं आपा, क्या आपके पास नायलॉन की तरपाल होगी? जरा रुको बेटी 1 मिनट, क्या करोगी नायलॉन की तरपाल का? हम लड़कियां ओपन एयर हॉस्टल बनाने जा रही हैं इब्राहिम भाई, बता रही हूँ। क्या हो रहा है यार? क्या हुआ? जान ही निकाल दी। सोएदा की वजह से बड़ा अच्छा दिन शुरू हुआ है आज हमारा। बच्चों कैसी रात गुजरी? गुड मॉर्निंग इब्राहिम भाई। गुड मॉर्निंग। ये दरवाजा क्यों खुला है? क्या कोई गया था अंदर? नहीं, हमें क्या पता इस बारे में इब्राहिम भाई। तुम में से कोई मिसिंग तो नहीं? सिराप नहीं है। सिराप कौन है? इब्राहिम भाई, वो नई आने वाली लड़की। मुझे बताए बगैर किसको रख लिया था? असल में आप नहीं जानते इब्राहिम साहब, कल खाने पे थे ना, जब आप अनकरा में थे तो मैंने नहीं डांटते, वो आपको नहीं डांटते। बेटी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? बताया नहीं था कि यहाँ नहीं आना है? मेरी चीजें अंदर थी और आज कॉलेज का पहला दिन भी है। यहाँ दाखिल होकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पता है ना? पहले ही वो लोग हमारी गलती ढूंढ रहे हैं। चलो बाहर आओ। जैसे पहले कम मसले हैं, अब इसकी वजह से और मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग।
हाँ वाकई क्या मसला है इसका, मुझे समझ नहीं आई। जैसे जेवरात पड़े हैं अंदर, सोना छुपाया हुआ है। या अल्लाह। लड़कियों, मेरी बात गौर से सुनो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, अंदर जो मर्जी हो जाए। अदीला साहिबा, आप बच्चियों को कॉलेज भेजिए और दरवाजे पर किसी की ड्यूटी लगाइए। मैं बल्दिया के ऑफिस जाके आता हूँ। फिक्र न करें इब्राहिम साहब, वो लड़का भी आ गया। क्या तुमने बुलाया है इसे? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। एलिफ, ये सब क्या है? यंग मैन, एक मिनट। एलिफ से पहले मैं हूं यहाँ इस हॉस्टल का मालिक, इसीलिए बाहर है। डेनिस, तुम्हें कुछ नहीं पता और बोल रहे हो हम केस जीते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। असल में तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो तुम्हें किसी और हॉस्टल लेके जाओ। मत लगाओ इसे। आपने कहा आप हॉस्टल के मालिक हैं, मगर यहाँ तो कोई हॉस्टल ही नहीं है, इसलिए अब आपको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। तुम किस तरह बात कर रहे हो इब्राहिम भाई से? डेनिस, जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ख्वार होता नहीं देख सकता। चलो बच्चे, तुम आओ मेरे साथ। इब्राहिम भाई ना करें प्लीज। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम करो। तुम आओ यहाँ और मुझे अपना मसला बताओ। आओ यहाँ आओ, बात करते हैं। क्या मसला है तुम्हें? मेरा मसला आप है। आपके माजी के बारे में सब जानता हूं मैं। आप पर हुए केस, आपके किए गए सारे जुर्म, इस तरह की मासूम बच्चियों को अपने पीछे लगाना। मगर एलिफ को मैं बचाऊंगा क्योंकि उसके साथ मैं खड़ा हूं। मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, मेरा माजी जानते हो, है ना? और मैं तुम्हारा मुस्तकबिल जानता हूं। देखो यंग मैन, तुम एलिफ से सच्चा प्यार करते हो, इसका अंदाजा है मुझे। उसे बचाना चाहते हो, मगर असल नुकसान तुम पहुंचाओगे। अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो पता क्या होगा? अपनी ही नाखुशी के कागजात पर दस्तखत करोगे। तुम ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, बल्कि साथ उसकी भी करोगे, क्योंकि ना ही वो लड़की डॉक्टर बनेगी, दोनों में से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ेगी। उस लड़की ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो उसको इस कश्मकश में नहीं डालोगे। आप मुझे नहीं जानते, एलिफ को तो अभी जाना है। कुछ जाने बगैर ऐसे कैसे कोई बात कर सकते हैं आप? क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुका हूं। इस तरह की कश्मकश इंसान को कैसी तकलीफ देती है अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम दूर रहो। मुझ पर जोर देने की बजाय अगर हिजाब वालों को मुश्किल में रखती तो आज वो एलिफ कॉलेज के गार्डन में ना फिर रही होती। सिर्फ तुम ही एक लूज करने वालों में से नहीं हो। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? केस की वजह से सब कुछ जमीन पर आ गया है, मगर मैं दिखाऊंगी कि ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, वो भी पहले लेसन में। एलिफ बहुत पछताओगी बाद में। मेरे पछताने की बस एक ही वजह है, वो है तुमसे मिलना। देखो, अब जो भी हो जाए मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, खास तौर पर इब्राहिम भाई पर इल्जाम लगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उठ! क्या चाहता है उस लड़की से? जल्दी बोल। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब शराफत से दे दे। बोल, वरना जान से मार दूंगा। लड़की को अगवा करने के लिए उसे हॉस्टल के मालिक इब्राहिम जुगेम ने हायर किया था। इम्पॉसिबल। हाँ जी, तुम देखो किन लोगों के चक्करों में पड़े हो।